हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। हमने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर शुरू कर रखा है, उसकी थ्योरी हमने कर ली है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक वीडियो प्रैक्टिस की हम ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। आप अब नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, आपने ध्यान दिया हो, पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था आपके लिए। ठीक है, आज मैं वो एक बार करवा देती हूँ। द टू सक्सेसिव टर्म्स in the expansion of 1 plus x its power 24 whose coefficients are in the ratio 1:4। ठीक है, आर क्या होगा, वो दो सक्सेसिव टर्म्स क्या होंगी जब हम इसकी एक्सपेंशन खोलते हैं। तो देखो भाई, अगर r प्लस 1h टर्म की बात करूं तो उसकी जनरल टर्म, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है NCR। ठीक है, तो हम इसमें n तो अपना 24CR है, तो ये r प्लस 1h टर्म होगी, और r प्लस 2h टर्म क्या होगी 24CR प्लस 1। ठीक है, यही सक्सेसिव टर्म होगी ना, मतलब दोनों कंटिन्यूटी में है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस टाइप से। ठीक है, अब r प्लस 2h टर्म के लिए कोफिशिएंट क्या होगा 24CR प्लस 1। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 4, 1:4। इसको सोल्व कर लेंगे हम। दिस इज 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल, ऊपर चला जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड ये क्या हो जाएगा 24 माइनस r माइनस 1। दिस इज 23 माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो देखो ये तो हो गया कैंसिल, ये r प्लस 1 r, तो दिस इज r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1, ये भी कैंसिल। ये क्या है 24 माइनस r, फिर 23 माइनस r फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24 माइनस r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। यहां से आप मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बता देती हूं मैं आपको। r की वैल्यू हमारी 4 आएगी भाई। ठीक है, तो r प्लस 1h टर्म कौन सी हो जाएगी फिर, फिफ्थ और यहाँ पे सिक्स्थ टर्म। ठीक है, देखो पुट करके भी देख लेते हैं। 4 प्लस 1 इज 5, 24 माइनस 4 इज 20, तो 5 चौके 20, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो r की वैल्यू है 4। r, अब देखो ये गलती नहीं करनी है, r की वैल्यू 4 आए तो फोर्थ टर्म, r जब 4 है तो टर्म ये कौन सी है, r प्लस 1h टर्म है। तो आंसर में फोर्थ फिफ्थ भी दे रखा है और फिफ्थ सिक्स्थ भी दे रखा है, तो r प्लस 1h टर्म होगा। ठीक है, तो r प्लस 1h कौन सा आएगा फिफ्थ, और इससे सक्सेसिव कौन सी हो जाएगी सिक्स्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स in the expansion of 1 plus x its power n are in AP, ये किसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो n क्या होगा, n की क्या वैल्यू होगी, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो
सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म इसकी आनी चाहिए। तो हमें पता है इसकी r+1h टर्म होती है NCR। तो NC सेकंड की बात करेंगे तो NC1 और दिस प्लस दिस इज द ट्वाइस ऑफ दिस, यही मतलब होता है एपी का। फोर्थ टर्म कौन सी हो जाएगी? NC3। दिस इज ट्वाइस ऑफ NC2। बस इसको सोल्व करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो आप कर सकते हो भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। n की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ 36b। 7 इज द आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, इफ द मिडल टर्म ऑफ किसकी मिडल टर्म 1/x प्लस x साइन x की पावर 10, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? 7:7 डिवाइडेड बाय 8। देन द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी? अब देखो भाई, मिडल टर्म दे दी उसने, ठीक है, मिडल टर्म ये है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 10 है, इसकी पावर 10 है, ठीक है। तो अगर n है, a प्लस b की पावर n, उसकी मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n इवन है, क्योंकि n यहाँ पे इवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1। दिस इज 5 + 1 इज सिक्स्थ टर्म इसने ये दे दी, इसका मतलब, ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे इस एक्सपेंशन की? देखो भाई, r+1h टर्म कौन सी होती है? NCR a पावर n-r b पावर r, ये r+1 है, तो सिक्स्थ के लिए हमें NC5 करना पड़ेगा। तो NC5 a पावर n-5 b पावर 5। अब देखो n कितना है? 10, तो 10C5 a कितना है? 1 डिवाइडेड बाय x, इट्स पावर 5, और b पावर 5, b कितना है? x साइन x, इट्स पावर 5। दिस इज इक्वल टू 7:7 डिवाइडेड बाय 8। x रेज टू पावर 5 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू साइन x की पावर 5 इज इक्वल टू 7:7 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, पावर 1/5 करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है भाई। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर है n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो हम डिस्कस करेंगे, प्लीज ट्राई टू सोल्व। ओके, कैलकुलेशन देखो आप स्वयं करें। चलिए, तो एक ही क्वेश्चन में देखो हमसे 2 कॉन्सेप्ट पूछ लिए थे इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 एंड x पावर 8 इन क्या 2 + x डिवाइडेड बाय 3 इट्स पावर n आर इक्वल, ये क्या है? इक्वल है। देन n इज, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो देखो भाई, कोफिशिएंट किसका है? x पावर 7, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? जनरल टर्म निकाल लेते हैं इस एक्सपेंशन की। वो क्या होगी? NCR a पावर n-r और b पावर r। हम ये बोल रहा है कि x पावर 7 और x पावर 8 का कोफिशिएंट, तो x पावर 7 का कोफिशिएंट कितना होगा? जब r की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो NC7
2 पावर n माइनस 7 इंटू 1/3 पावर 7। ये तो है x पावर 7 का कोफिशिएंट, और x पावर 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, nc8 2 पावर n माइनस 8 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 8। इसको आप सोल्व कर सकते हो, 3 पावर 7 है, यहां से सिर्फ क्या बचेगा 1/3। ये n माइनस 7 माइनस 1 है, तो n माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहां से क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या आ गया हमारे पास, इसको भी सोल्व कर लो। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल, और ये क्या है 3 दूनी 6, ये भी कैंसिल। 7 8 इंटू 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 और n माइनस 8 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 8 छिके 48, 48 इज इक्वल टू n माइनस 7, तो 8 7 15, 55 इज द आंसर। n की वैल्यू क्या आएगी 55। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बात वही है जनरल टर्म में, बस वो हमसे कभी वो इक्वल देगा, कभी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देगा, कैसे भी दे, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 to the term independent of x is in किस में है, इन x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इट्स पावर 15 इज, क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा ये पूछा है हमने। किस किस का रेशियो है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 का, किससे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x से। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी क्या निकाल लो, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होगी 15cr x स्क्वायर की पावर n माइनस r और 2/x की पावर r। ठीक है, अब देखो हमें, अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 15cr x की पावर 15 दूनी 30 माइनस 2r माइनस r इंटू 2 पावर r। हमें चाहिए इट शुड बी इक्वल टू 15, तो 30 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए तो r 5 है, और नीचे वाले कौन सा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो r एक बार 5 पुट करेंगे, एक बार 10 पुट करेंगे, और उनका क्या निकाल लेंगे, रेशियो। ठीक है, तो देखो भाई, तो क्या इसका कोफिशिएंट क्या होगा 15c5 इंटू 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 15c10 इंटू 2 पावर 10। ये जो रेशियो आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। आंसर मैं आपको बता देती हूं, दिस इज 1:32। कैलकुलेशन सोल्व करना और देखना अपना आंसर। ठीक है, चलिए ये साफ साफ दिख भी रहा है, देखो 15c5 है तो NCN माइनस r, तो 15c10 ये दोनों तो इक्वल ही है, और यहां से 2 पावर 5 कैंसिल हो जाएगी, तो 2 पावर 5 बचेगा, तो ये 32 1 डिवाइड बाय 32, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x पावर -3
किसमें, इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसकी एक्सपेंशन है, x माइनस एम डिवाइडेड बाय x इट्स पावर 11। इसमें हमें x की पावर -3, माइनस है यहाँ पे, ये थोड़ी सी नई बात है, ठीक है बस। तो देखो एक बार इसकी जनरल टर्म लिख लो, 11CR x पावर 11 माइनस r माइनस m डिवाइडेड बाय x की पावर r, ठीक है। तो देखो x की पावर क्या हो जाएगी, 11CR x की पावर 11 माइनस r माइनस m की पावर r। तो दिस शुड बी इक्वल टू -3, 11 माइनस 2r इज इक्वल टू -3, 14 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 7। तो r की वैल्यू है भाई 7। तो r की वैल्यू 7 यहां पे पुट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये 11C7 इंटू माइनस m की पावर 7। दिस इज द आंसर। 11C7 को सोल्व करोगे और माइनस की पावर 7 होगी तो माइनस बाहर निकल जाएगा, m की पावर 7, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो भाई, ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस, मैं यहां पे लिख देती हूँ इसको, 1 प्लस एक्स की पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 22 अप टू सो ऑन 1 प्लस एक्स की पावर 30 इज, क्या आएगा, हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है x पावर 5 का। ओके, तो देखो ये इन सब का सम है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये एक जिप्पी है, जिप्पी में जिसका रेशियो क्या है 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक जिप्पी का सम क्या होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 21, ठीक है। आर कितना है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इट्स पावर एन, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी है भाई, कितनी है ये 10, तो दिस इज 10। तो 10 टर्म्स है, -1 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। अब देखो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 21 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 10 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 21 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगा 31, ठीक है। दिस इज 31 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 21। अब देखो भाई हमें चाहिए x की पावर 5 का कोफिशिएंट, नीचे x है, तो अगर ऊपर वाले का मैं x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकाल लूं तो x की पावर 5 का बन जाएगा, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट बच जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्या होता है, x की पावर r क्या होता है NCR, तो 31C6, दिस विल बी इक्वल टू 31C6 माइनस 21C6, दिस इज द आंसर। इसको आप सोल्व करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये डायरेक्टली ही ऑप्शन में यही दे रखा है भाई, 21C6 माइनस 31C6 माइनस 21C6, दिस इज द आंसर, ठीक है। वो तो अगले पे डिपेंड है कि इसको सोल्व करके देता है या डायरेक्ट देता है, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो भाई, हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इंटू वाई की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ, किस चीज के एक्सपेंशन है, x प्लस वाई इट्स पावर 18। इसकी एक्सपेंशन में हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो देखो इसकी जनरल टर्म निकाल लो। जनरल टर्म क्या होगी, 18 CR x की पावर 18 माइनस r और y की पावर r। ठीक है, तो देखो x की पावर 8 चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू 8। यहां से r की वैल्यू क्या आई, 10, y की वैल्यू 10, तो ठीक है r की वैल्यू 10, तो क्या कोफिशिएंट हुआ, 18C10। देखो अब डायरेक्ट ऑप्शन में जरूरी नहीं कि आपको यही मिले, आपको 18C8 भी मिल सकता है ना। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, मैं कई बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि ये बहुत ध्यान रखना होता है इस बात का कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस में। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस। देखो भाई, इफ द कोफिशिएंट ऑफ n प्लस 1th टर्म and n plus 3th term in the expansion of 1 plus x its power 20 are equal, ये इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर n में r प्लस 1th टर्म होती है NCR, तो दिस शुड बी इक्वल टू 20CN। और ये बोल रहा है इक्वल, तो दिस इज इक्वल टू 20CN प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 2। तो यहां से क्या फॉर्मूला यूज होएगा, फिर इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू दिस, n प्लस n प्लस 2 शुड बी इक्वल टू दिस, 2n is equal to 18, n is equal to 9। This is the answer। चलिए अब देखो भाई, मिडल टर्म पूछ ले, एक्सपेंशन की मिडल टर्म पूछ ले क्या होगी, तो वो भी आपको आनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि n इवन है कि n ओड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अच्छे से सारे फॉर्मूले करवाए हैं आपको, जाके वीडियोस देखिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए और क्वेश्चंस कीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे कंसेप्ट से बाहर है कि पावर 2n है। इसकी हमें क्या निकालनी है, मिडल टर्म। अब बताओ, क्योंकि ये इवन है, ठीक है, इवन है तो क्या होगा, 2n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, जो ये टर्म आएगी ये है हमारी मिडल टर्म, दिस इज n प्लस 1th टर्म। अब r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म क्या होती है, NCR, तो n प्लस 1th क्या हो जाएगी, 2NCN, 2x बाय 3 इट्स पावर 2n minus n and minus 3 divided by 2x square its power n। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, 2NCN, 2 की पावर कैसे होगी, ये बेसिकली n ही हो गया, तो n, तो ये बच गया भाई 2, और यहां से -1 की पावर n है। ठीक है, तो यहां से 3 पावर n, 3 पावर n ये कैंसिल, 2 पावर n, 2 पावर n ये भी कैंसिल, तो x की पावर कितनी बच गई, n यहां से, और ये 2n यहां से, n माइनस 2n, तो दिस इज माइनस n, x की पावर माइनस n, 2NCN इंटू -1 की पावर n, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ना। क्या कह रहा है, इफ
rth term is the middle term, rth term मिडल टर्म है इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसकी एक्सपेंशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 20। तो r प्लस 3th टर्म क्या होगी, ठीक है। देखो भाई rth टर्म मिडल टर्म है, तो सबसे पहली बात 20 के केस में क्या होगी मिडल टर्म, 11th। तो इसका मतलब r की वैल्यू 11th है, इसका मतलब हमसे ये 14th टर्म पूछ रहा है। 14 कौन सी होगी, 20c 13 एक्स स्क्वायर की पावर 7 और -1 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 13। इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो वो है हमारी r प्लस 3th टर्म, ठीक है भाई। चलिए देखो भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक आता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। देखो आप ये खुद भी देख सकते हो, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, देख सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, NC0 NC1 NC2 अप टू सोन कहां तक जाते हैं, NCN। इनका जो सम होता है वो होता है 2 पावर n। ये आप कैसे करोगे, इसको कर दो 1 + 1 इट्स पावर n। तो NC0 1 पावर r और 1 की पावर r, तो 1 की पावर कुछ भी होती रहे, ऐसे ही NC1 ऐसे ही NC2 1 की पावर कुछ 1 की पावर कुछ, तो ऐसे ही ये। तो ये जो होता है ये होता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये फोन भी ना भाई क्या हो गया, बैक नहीं हो रहा, कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो क्या होता है ये 2 पावर n। इसके बेस पे एक क्वेश्चन करवा रही थी मैं, ये रहा देखो, if the sum of the binomial coefficients of the expansion 2x plus 1 divided by x its power n is equal to कितना है 256, then the term independent of x is, then the term independent of x is। बताओ अब कौन सी टर्म होगी, कौन सी होगी नहीं पूछा, क्या होगी ये पूछा है हमसे, ठीक है। देखो हमसे पूछा है कि इस एक्सपेंशन की सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, इसका मतलब 2 पावर n, 2 पावर n कितना है 256, तो ये 2 पावर 8 होता है भाई, कैलकुलेट करके देख लेना। तो n इज इक्वल टू 8। तो हमसे पूछा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगी, तो इसमें अब हम जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म क्या होगी, 8cr, n की वैल्यू 8 आ चुकी है ना, इंटू 2x 8cr 2x की पावर n माइनस r और 1 डिवाइडेड बाय x इट्स पावर r, x की पावर 8 माइनस r नीचे है। अब ये क्या होना चाहिए 0, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो तभी होगी जब ये इसका पावर 0 होगी, इसका मतलब r की वैल्यू होनी चाहिए 4, ठीक है। तो r की वैल्यू 4 के लिए क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 8c4 इंटू 2 की पावर 8 माइनस 4 इज 4। दिस इज द आंसर। ओके, इसको आप सोल्व कर लें और आंसर आ जाएगा।
देखो भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बस सारे ही इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप लोग कर लेना। सॉरी भाई, ठंड चल रही है तो कोल्ड हुए बिना रहता ही नहीं है। देखो क्या है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, क्या एक्सपेंशन है, a की पावर 2/3 प्लस a पावर -1 इट्स पावर n है, ठीक है। डज नॉट कंटेन a, डज नॉट कंटेन a, a नहीं है उसमें, तो n क्या होगा, ठीक है। फिफ्थ टर्म ऐसी है तो इसकी जनरल टर्म निकाल लो, NCR a की पावर 2/3 की पावर n माइनस r और a पावर -1 इट्स पावर r, ठीक है। और हमें पता है कि फिफ्थ टर्म है, अब देखो a की पावर लिख ही लो 2n माइनस 2r डिवाइडेड बाय 3 माइनस r, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि फिफ्थ टर्म नहीं है, तो मतलब ये है हमारी फिफ्थ टर्म, इसमें ये क्या है इज इक्वल टू 0, तो 2n माइनस 2r माइनस 3r डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी है, फिफ्थ, तो r की वैल्यू कितनी होगी 4, तो r की वैल्यू 4 होगी, तो दिस इज 2n माइनस 5r इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या होगी फिर 4। तो देखो n की 2 2 जा 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर और किसी टाइप में आपको दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में, मैं आपकी अलग सी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन अच्छा रहे, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।